Hello and hi to all who are watching this video tutorial। पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको सिखाया था किस प्रकार से प्रोनाउंस में चेंजेस होते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हैं, नरेशन को चेंज करते हैं, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन। एंड यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ वुमेन आल्सो परफेक्ट, और वी कैन से प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। एंड एग्जाम्पल्स हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कंसेप्ट्स एंड लर्निंग आइटम्स एंड कंटेंट। तो ये ट्यूटोरियल आपको प्रैक्टिस कराएगा किस प्रकार से प्रोनाउंस चेंज करेंगे हम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में हम प्रोनाउंस को चेंज करेंगे। ये टेबल आपके सामने है। इस टेबल को मैंने आपको पिछली बार बना के बताया था कि कैसे कैसे प्रोनाउंस यहाँ पे सेट हैं जो आप टेबल में देख रहे हैं। वो सारी चीज़ें मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताई हुई हैं। यहाँ बस आपको याद रखना है कि इसी टेबल के अनुसार जो लास्ट में जो लिया गया है, आप देख रहे हैं ना, कि जो फर्स्ट पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। तो अब मैं उस पर ज़्यादा समय ना लगाते हुए, क्योंकि वो सारा का सारा मामला पिछले ट्यूटोरियल का था, यानी सेकंड पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल सीरीज ऑन नरेशन, हम डायरेक्ट शुरुआत करते हैं और पर्सन वाइज चलेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर सबका कॉम्बिनेशन एक मिसलेनियस एक्सरसाइजेज में भी हम 2-4 सेंटेंसेस को लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन, इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। He said, I play football। यह है डायरेक्ट स्पीच। अब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है। टेबल आपके ध्यान में होगा ही होगा, आपने नोट किया होगा या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसकी। और जब मैं क्वेश्चन को लिखूं तो आप वीडियो पॉज करके पहले उसको बना लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो चला के देखिए कि हाँ आपका सही हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैंने पिछले ट्यूटोरियल में लास्ट में आपको बताया था कि आप बिना रूल्स के और दूसरे ढंग से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो वो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस होगी, मैं उसी को पसंद करता हूँ। और नहीं तो आप SON रूल का भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने पिछली बार बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में नो चेंज, एंड फॉर नो चेंज। तो देखिए इसमें ये है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, क्योंकि अभी हम फर्स्ट पर्सन ही सीख रहे हैं। और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर है ही। और मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में आएंगे तो यहाँ का प्रोनाउन रिप्लेस होगा, हटेगा, और जो प्रोनाउन आएगा इसकी जगह वो यहाँ से आएगा। और जब यहाँ पे प्रोनाउन आएगा तो दो चीज़ें हमें और गौर करनी होती हैं कि यहाँ का जो प्रोनाउन आएगा वो अपने पर्सन के साथ आएगा। मतलब जैसे यहाँ पे ही है तो ही का जो पर्सन है वो पर्सन बना रहेगा, लेकिन इसका जो केस होगा, मतलब ही का जो केस होगा वो यहाँ पे जो प्रोनाउन है उसके अनुसार होगा। मतलब यहाँ का जब प्रोनाउन चेंज होगा, आई की जगह जो हम प्रोनाउन लेके आएंगे वहाँ पर पर्सन तो वो होगा जो यहाँ वाला है, लेकिन केस वो होगा जो यहाँ वाला है। चलिए मैं चेंज करता हूँ। देखिए यहाँ तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ हमने सिर्फ लिखा ही सेड दैट। सिंपल एग्जांपल्स हम ले रहे हैं फ़िलहाल। ही सेड दैट। अब यहाँ पर आई हटाना है, तो अब ही थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? ही थर्ड पर्सन है। ही इज़ थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे भी हम आई की जगह थर्ड पर्सन यूज करेंगे। कौन सा पर्सन यूज करेंगे? थर्ड पर्सन यूज करेंगे। लेकिन आप जानते हैं थर्ड पर्सन की फैमिली में, अब मैं बार बार टेबल लेके आऊँगा तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी, अब मन में रखिए उसको कि ही की फैमिली में ही, हिम, हिज, ये 3 होते हैं। अब क्या यूज करें हम इसमें? ही सब्जेक्टिव केस है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, हिज पजेसिव केस है। और मैंने बताया है कि केस यहाँ से निर्धारित होगा जो इसका केस होगा। आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहाँ से जो आएगा वो भी सब्जेक्टिव केस में होगा। तो जब ही यहाँ आएगा तो ही थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन बना रहेगा, और इस थर्ड पर्सन यानी ही का जो सब्जेक्टिव केस है वो ही होता है, तो यहाँ पे ही बना रहेगा। और अब यहाँ पर हम टेंस चेंज करेंगे। देखिए टेंस में मैं अभी यहाँ ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता आपको, क्योंकि अभी हमको उसका ट्यूटोरियल बनाना है। ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन, मैं इसे मिटा देता हूँ जिससे कि थोड़ा सफाई बनी रहे। तो एक तो ये हो गया पेयर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बार बार लिखने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर ही की जगह हम कोई और प्रोनाउन ले लेते हैं। आई सेड, आई प्ले फुटबॉल।
यहाँ का प्रोनाउन वही रहने देते हैं, आई प्ले फुटबॉल। अब इसको चेंज करते हैं तो देखिए आई सेड में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो रूल्स के हिसाब से यहाँ का टेंस भी रहता है वही, वही प्रोनाउन भी रहता है। हाँ, उसके बाद हम यूज़ करेंगे दैट, आई सेड दैट। अब ये है प्रोनाउन, हम एक एक प्रोनाउन यहाँ यूज कर रहे हैं। अब इस प्रोनाउन को हमें चेंज करना है। ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन जाएगा सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट है ये। तो हमें दो चीज़ देखनी होती है, पर्सन एंड केस। तो पर्सन तो इसी का रहेगा, मतलब फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ भी फर्स्ट पर्सन आएगा, और केस इसका रहेगा चूँकि ये सब्जेक्टिव केस है, आई सब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस यहाँ रहेगा। मतलब पर्सन यहाँ से आएगा, केस यहाँ से आएगा, पर्सन यहाँ से आएगा, केस यहाँ से आएगा। ये है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ लेके आएंगे, और आई एक सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ये जो आई है इसका सब्जेक्टिव केस। आगे चलते हैं, और अब की बार हम यहाँ पे आई की जगह यू ले लेते हैं। यू सेड आई प्ले फुटबॉल। चूँकि फर्स्ट पर्सन की एक्सरसाइज है इसलिए हम फर्स्ट पर्सन ही यहाँ पे ले रहे हैं। तो अब इसको चेंज करना है, तो कैसे हम चेंज करेंगे? यू सेड तो वैसा का वैसे ही रहेगा, और दैट तो आएगा ही आएगा। अगर हम इस वाले सेंटेंस, इस वाले डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर प्रोनाउन है आई, आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यहाँ के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट है ये, तो पर्सन इसका आएगा, केस इसका आएगा। आई हटेगा यहाँ पे, आई की जगह जब हम यहाँ पे कोई नया प्रोनाउन लिखेंगे तो उस प्रोनाउन का पर्सन यहाँ से आएगा और केस यहाँ से आएगा। अब यह है सब्जेक्टिव केस। आई फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। टेबल में आपने देखा होगा, नोट किया है तो कॉपी में देखिए, स्क्रीनशॉट लिया है तो उसको देखिए, माइंड में रखिए। और ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इससे हेल्प आपको तभी मिलेगी जब आपको टेबल अच्छे ढंग से याद हो। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है, तो आई सब्जेक्टिव केस है तो हम यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, पर्सन इसका यूज करेंगे। यू सेकेंड पर्सन है तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन सब्जेक्टिव केस में होगा, यू का सेकेंड पर्सन सब्जेक्टिव केस में होगा। अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने इस तरह से टेबल बनाया हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस एक जैसा है, लेकिन पजेसिव केस में हम योर का प्रयोग करते हैं। तो अब ये सब्जेक्टिव केस में है तो यू का सब्जेक्टिव केस क्या है? यू ही है, तो हम यहाँ पे यू लिखेंगे, यू प्ले फुटबॉल। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ही सेड। अब की बार मैं यहाँ ऑब्जेक्ट भी ले लेता हूँ, ही सेड टू मी आई कुड नॉट कंप्लीट माई वर्क। यहाँ पे अब की बार हम दो पर्सनल प्रोनाउन ले रहे हैं फर्स्ट पर्सन के, आई कुड नॉट कंप्लीट माई वर्क। ये अब इसे हम चेंज करेंगे तो ही सेड तो वैसा का वैसी रहेगा, है ना? हाँ, अरे नहीं भाई, मैंने आपको बताया हुआ ना कि सेट का अगर हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा या टू मी करके लिखा होगा, मतलब टू लिखा होगा उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा, जिसे हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं वो भी मैंने आपको बताया हुआ है फर्स्ट ट्यूटोरियल में। तो ये हो जाएगा टोल्ड। किसको बताया? मुझे बताया, ठीक है, मुझसे कहा। ही टोल्ड मी दैट तो आपको यूज करना ही करना है, ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे दो प्रोनाउन यूज हुए हैं, एक तो यहाँ प्रोनाउन यूज हुआ है और एक यहाँ प्रोनाउन यूज हुआ है। अब चूंकि हम फर्स्ट पर्सन का केस लेके चल रहे हैं तो दोनों फर्स्ट पर्सन में है, लेकिन केस अलग अलग है। इसका जो केस है वो है पजेसिव केस। कौन सा केस है? पजेसिव केस। ये है सब्जेक्टिव केस, आप तो सब समझ गए होंगे अब। यह है सब्जेक्टिव केस, यह है पजेसिव केस। तो जो भी प्रोनाउन इसकी जगह आएगा उसका सब्जेक्टिव केस होगा, जो भी प्रोनाउन यहाँ आएगा माई की जगह उसका पजेसिव केस होगा। पर्सन हम यहाँ से लेंगे, तो देखिए फर्स्ट पर्सन है दोनों, आई भी माई भी, ये दोनों को दोनों यहाँ इस प्रोनाउन को यूज करेंगे। मतलब ये हटेंगे तो इसकी जगह इसी का कोई प्रोनाउन आएगा, इसी की फैमिली का, इसी का कोई फॉर्म यहाँ पर आएगा। आई सब्जेक्टिव केस है तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? मतलब ऐसे देखा करिए कि आई हटेगा यहाँ पर तो इस वाले का सब्जेक्टिव केस आएगा, इसका सब्जेक्टिव केस, ही का सब्जेक्टिव केस ही रहता है, तो हम ही यूज करेंगे। कुड ही बना रहेगा, ही कुड नॉट कंप्लीट। अब यहाँ पे माई पजेसिव केस है
तो ही का पजेसिव केस क्या होगा? ही का पजेसिव केस होगा हिज। तो यहाँ पे आ जाएगा हिज वर्क। बन गया। तो देखिए आई की जगह हमने यहाँ पे ही को यूज किया और माई की जगह हमने हिज को यूज किया। तो ये एक एग्जाम्पल पूरा हुआ आपका। ये मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल आपको दिए, 1 2 3 एंड 4। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, आप जानते हैं सेकंड पर्सन के क्या क्या होते हैं? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहता है और पजेसिव केस में योर हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम सेंटेंस लेते हैं। ही सेड टू मी यू प्ले फुटबॉल वेल। यू प्ले फुटबॉल वेल। ये अब देखिए यहाँ पर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमने यूज किया है। ये है आपका सेकंड पर्सन और कोई प्रोनाउन हमने यूज नहीं किया। और यहाँ पर ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर जो इसका केस है वो है सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। क्योंकि सब्जेक्ट अक्सर शुरू में आते हैं, ऑब्जेक्ट बीच में आ जाते हैं। हालांकि ये रूल हमेशा के लिए मत मानिएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं बताता हूँ जो कभी काम करें और कभी काम ना करें। ऐसी ट्रिक्स में नहीं बताता आपको। तो ही सेड टू मी यू प्ले फुटबॉल वेल। अब हम आते हैं यहाँ पर, इसको चेंज करते हैं। तो ही टोल्ड मी तो रहेगा ही रहेगा। ही टोल्ड मी दैट। अब ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास जाता है। किसके पास जाता है? ऑब्जेक्ट के पास। कहता है कि मैं हट रहा हूँ, तुम आओ यहाँ पे। लेकिन आते समय मेरा केस वाला ही मेंबर अपनी फैमिली से भेजना। तो मी कहेगा ठीक मैं आ रहा हूँ और मेरा जो सब्जेक्टिव केस है वो है आई। देखिए मी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। तो यहाँ पे आ जाएगा आई। क्यों आई आया? क्योंकि देखिए यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से जाकर बात करता है कि तुम मेरी जगह आ जाओ। लेकिन जो मेरा केस है उसी केस वाला मेंबर तुम अपनी परिवार से भेजो। तो मी ने कहा ठीक मैं आता हूँ। अब मी चूँकि फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आएगा, केस सब्जेक्टिव है तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस आई की फैमिली का आई होता है। तो यहाँ पर हम आई यूज करेंगे। अच्छा, चूँकि टेंस चेंज करना है तो यहाँ पर ये रूल्स के मुताबिक प्लेड हो जाएगा और फुटबॉल हो गया। तो एक तो ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे, एक और एग्जांपल लेते हैं और ही को हटाते हैं, बल्कि दूसरा प्रोनाउन लेते हैं। आई सेड टू हिम यू प्ले गुड फुटबॉल। क्योंकि हमें सेकंड पर्सन ही लेना है ना। यू प्ले गुड फुटबॉल, तुम बहुत अच्छी फुटबॉल खेलते हो। अब यहाँ पे प्रोनाउन यू है और ये सब्जेक्टिव केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है और ये भी सब्जेक्टिव केस में है। कौन से केस में है? सब्जेक्टिव केस में है। तो जब ये हटेगा तो केस इसका सब्जेक्टिव बना है तो सब्जेक्टिव यहाँ आएगा, लेकिन ये जाएगा कहाँ? ऑब्जेक्ट के पास। सेकंड पर्सन किसके पास जाता है? ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। चलिए चेंज करते हैं। आई टोल्ड हिम, ये तो वैसा का वैसी रहेगा। आई टोल्ड हिम दैट लगेगा कंजंक्शन। अब आगे यहाँ पर यू की जगह हमें यूज करना। देखिए यू का केस सब्जेक्टिव केस है और जो कि ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम का फॉर्म यहाँ पे आएगा। तो हिम का सब्जेक्टिव केस आपको लेना है। मतलब सीधा आप यहाँ अटैक करिए अगर यहाँ सेकंड पर्सन है तो, और अटैक करने के बाद इसका वो केस ढूंढिए जो यहाँ पर है। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? कुछ याद आ रहा है आपको? मेहनत नहीं कर रहे हो ना? अगर याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ही। प्लेड फुटबॉल, प्लेड गुड फुटबॉल बन गया। एक ये एग्जाम्पल हो गया। आगे चलें और अब की बार हम यहाँ पे ही लेते हैं। ही सेड टू यू। मैं जगह जगह प्रोनाउन चेंज कर रहा हूँ जिससे आपको प्रैक्टिस मिले। ही सेड टू यू यू प्ले फुटबॉल, यू प्ले गुड फुटबॉल। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जाएगा सीधा ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट वाले से कहेगा तुम मेरी जगह आ जाओ, लेकिन अपनी फैमिली का वही केस भेजो जो मेरा है।
तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो यू का मतलब इस यू का सब्जेक्टिव केस यहाँ आएगा, और आप जानते हैं यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो इसलिए यू हटेगा, तो अब की बार यू हटेगा तो फिर यू आएगा, लेकिन वो चेंज होके आ रहा है। अब वो बात दूसरी है, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि कभी कभी प्रोनाउन हम चेंज करते हैं तो वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। और एक प्रकार से आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर यू दिया गया हो और यहाँ पे भी यू दिया गया हो तो फिर वो चेंज नहीं होता। तो चलिए इसको लिखते हैं इनडायरेक्ट इसका। ही टोल्ड यू दैट, अब यू वैसा का वैसी रहेगा, यू प्लेड गुड फुटबॉल। एक एग्जाम्पल ये हो गया आपका। वैसे मैं थोड़ा सा चेंज करूं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मैंने बताया कि अगर यहाँ यू है और यहाँ पे भी यू है तो चेंज नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मी, लिख देता हूँ, मतलब मी होगा यहाँ पे। तो अब बताइए क्या चेंज आएगा। ये सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन है, तो अब मी का कोई फॉर्म आएगा, और यू सब्जेक्टिव केस में है तो मी का सब्जेक्टिव केस यहाँ आएगा, और मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो यहाँ पे आ जाएगा आई, यहाँ मिटाएंगे और लिखेंगे आई। ही टोल्ड यू दैट आई प्लेड गुड फुटबॉल। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ यू होगा तो यहाँ पे यू है तो यू चेंज नहीं होगा, उसी प्रकार से अगर यहाँ पे मी है और यहाँ पे यू है तो हमेशा आई आएगा, और अगर योर है तो माई आएगा। मतलब कि अगर यहाँ पर मी दिया है, मतलब रिपोर्टिंग क्लॉज में मी दिया है और वहाँ पे यू दिया है, तो ये आई हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन में, और अगर यहाँ यू दिया है वहाँ पे भी यू दिया है तो यू का यू ही बना रहेगा, और अगर यहाँ यू दिया है यहाँ पे यू नहीं दिया कुछ और दिया है तो फिर वो अदर चेंजेस होंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आई सेड, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। आई सेड टू हिम यू एंड योर टीम प्लेड वेल, यू एंड योर टीम प्लेड वेल। अब इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे दो प्रोनाउन मैंने यूज कर लिए, ठीक है, यू एंड योर, दोनों सेकंड पर्सन में है तो दोनों इसके पास जाएंगे, ये भी जाएगा इसके पास, ये भी जाएगा इसके पास। अब हिम थर्ड पर्सन में है तो यहाँ पे भी थर्ड पर्सन आएगा, यहाँ पे भी थर्ड पर्सन आएगा, लेकिन हिम की फैमिली का यानी थर्ड पर्सन की फैमिली का, हिम की फैमिली का केस इनके अनुसार आएगा। अब यू यहाँ पे सब्जेक्ट है और योर यहाँ पे पजेसिव केस में है, P4 पजेसिव केस, तो हिम का सब्जेक्टिव केस यहाँ आएगा, हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही, और हिम का पजेसिव केस यहाँ आएगा, और हिम का पजेसिव केस होता है हिज, तो यहाँ पे हम हिज लिखेंगे और यहाँ पर हम ही लिखेंगे। ये हो गया आपका आई टोल्ड हिम दैट ही एंड हिज, ये चेंज है ना हमने, यू और यहाँ पे पजेसिव केस, देखिए केस चेंज नहीं हुआ, सब्जेक्टिव एंड पजेसिव, हिज टीम। अब यहाँ पे प्लेड सिंपल पास्ट में है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप चाहें तो इसको वैसा का वैसे ही रहने दें और चाहे आप इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दें। मैं इसे वैसा का वैसे ही रहने देता हूँ, प्लेड वेल। मे बी सम टीचर्स वुड आल्सो बी वॉचिंग दीज वीडियोज़, सो दे शुड नॉट मार्क इनकरेक्ट इफ द सिंपल पास्ट हैज़ बीन मेंटेन्ड इन द इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये एग्जाम्पल हो गया। कितने एग्जाम्पल लिए मैंने यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4। अब आते हैं थर्ड पर्सन में, सिर्फ एक एग्जांपल लूँगा, वो इसलिए कि थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होता। यहाँ पर हेडिंग डाल दें थर्ड पर्सन। पहला सेंटेंस लेते हैं, पहला क्या एक ही लेंगे ही हम तो सेंटेंस, शी सेड टू मी ही इज़ बिजी विद हिज वर्क। अब यहाँ पे मैंने दो प्रोनाउन यूज किए हैं, ही एंड हिज। तो रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब जो ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग क्लॉज होता है और ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड क्लॉज, तो यहाँ पे जब थर्ड पर्सन आएंगे तो बिल्कुल निश्चिंत होकर वैसा का वैसे उतार दीजिए, कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो इसको हम लिखेंगे शी टोल्ड मी दैट ही, अब यहाँ इस की जगह वाज हो जाएगा, वो टेंस की बात है, ही वाज बिजी विद हिज वर्क। कोई प्रोनाउन चेंज हमने नहीं किया, जैसा था वैसा का वैसे ही हमने प्रोनाउन छोड़ दिया। यहाँ पे ही था, यहाँ पे भी है, यहाँ पे हिज था, यहाँ पे भी, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होने वाला, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल लिया। तो मैंने आपको तीनों पर्सन के एग्जांपल्स यहाँ पे बताए, आपने प्रैक्टिस की होगी, पहले बनाया होगा, बाद में आंसर आपने देखे होंगे।
अब मैं यहाँ पे थोड़ा मिसलेनियस एग्जांपल्स लेना चाहता हूँ, थोड़े बड़े टाइप के मिक्स्ड प्रोनाउन एग्जांपल्स। इसमें आपको मिक्स्ड प्रोनाउंस मिलेंगे। सबसे पहले शी सेड टू मी आई विल हेल्प यू, थोड़े बड़े सेंटेंस लिखूंगा। आई विल हेल्प यू बिकॉज यू हैव आल्सो हेल्प्ड मी इन टाइम्स ऑफ माई नीड, इन टाइम्स ऑफ माई नीड। ये थोड़ा बड़ा मैंने सेंटेंस ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें प्रोनाउन पहचान लेते हैं। आप सेंटेंस का टाइप तो समझ ही गए, असर्टिव सेंटेंस है। यहाँ पे हमने एक प्रोनाउन यहाँ यूज किया है, एक प्रोनाउन यहाँ यूज किया है, एक यहाँ यूज किया है, एक यहाँ यूज किया है और एक यहाँ यूज किया है। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकेंड पर्सन, ये भी सेकेंड पर्सन और ये है फर्स्ट पर्सन। इस पर्सन से हमें क्या हेल्प मिलती है? इस पर्सन के पहचानने से हमें हेल्प ये मिलती है कि हमें पता चलता है कि हमें यहाँ पे जो प्रोनाउन चेंज करना है वो यहाँ पे किसको देखकर चेंज करना है। तो जो फर्स्ट पर्सन्स होते हैं वो सब्जेक्ट को देखकर चेंज होते हैं, ठीक है। तो जितने भी फर्स्ट पर्सन वाले प्रोनाउन हैं वो इसके पास आएंगे और ये वहाँ चला जाएगा। लेकिन ट्विस्ट है, केस के हिसाब से जाएगा। और जो सेकंड पर्सन है, सिर्फ यहाँ पे सेकंड पर्सन, वही सेम सेकंड पर्सन यहाँ दोनों जगह यूज हुआ है, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। यह है आपका ऑब्जेक्ट। इनका केस भी लिख लें। आई यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है, यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, ये यहाँ पे यू सब्जेक्टिव केस में है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, फर्स्ट पर्सन है ऑब्जेक्टिव केस में है, माई यहाँ पे पजेसिव केस में है। कौन से केस में है? पजेसिव। अब चलिए हम चेंज करते हैं। शी टोल्ड मी तो वैसा का वैसी रहेगा। शी टोल्ड मी दैट। अब सबसे पहले आई को चेंज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन है तो वो यहाँ जाएगा, फर्स्ट पर्सन शी, सब्जेक्ट यहाँ पे शी है। शी है थर्ड पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन मैंने इसलिए यहाँ लिखा क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यहाँ का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यहाँ आएगा, लेकिन सी का खुद का कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ आएगा आई की जगह। आई का केस है सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। तो सी का सब्जेक्टिव केस इसकी जगह यहाँ आएगा। सी का सब्जेक्टिव केस यहाँ आएगा। सी का सब्जेक्टिव केस होता है शी ही होता है, तो यहाँ पे हम शी रहने देंगे। विल का वुड हो जाएगा, हेल्प रहेगा ही रहेगा जो है। अब यहाँ पे सेकंड पर्सन आ गया। सेकंड पर्सन मी के अनुसार, मी फर्स्ट पर्सन है तो अब यू हटेगा और इसकी जगह फर्स्ट पर्सन आएगा, लेकिन यू का केस है ऑब्जेक्टिव केस, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस इसकी जगह यहाँ आएगा। मी का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है क्योंकि मी खुद ही अपना ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे हो जाएगा मी। उसके बाद है बिकॉज। अब उसके बाद फिर एक प्रोनाउन आ गया, ये सब्जेक्टिव केस में। मैंने यहाँ जानबूझ कर आपको ऐसा एग्जांपल दिया जहाँ पे यू एक ऑब्जेक्टिव केस में आया हुआ है और एक यू सब्जेक्टिव केस में आया हुआ है। ग्रामर में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं धीरे धीरे टॉपिक्स को कवर करूँगा। दरअसल ये अपने आप में एक क्लॉज है और इस क्लॉज में यू एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे यू इस क्लॉज का ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ पर आई है और इस क्लॉज में सब्जेक्ट यू है और ऑब्जेक्ट मी है। एनीवे, तो यू सब्जेक्टिव केस में है तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है तो मी का ही यहाँ कोई फॉर्म आएगा इसकी जगह। मी फर्स्ट पर्सन में है तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस हमें यहाँ लेके आना है। मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो यहाँ पे आ जाएगा आई। देखिए हमने यहाँ पे ये चेंज किया है, एक ये चेंज किया और एक ये चेंज किया। आल्सो हेल्प्ड, ये ऐसा का ऐसी रहेगा, लेकिन यहाँ पे हैव लगा है तो हैड हेल्प हो जाएगा। हैड आल्सो हेल्प्ड। उसके बाद मी आ गया। मी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा इसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन ध्यान में रखिए और मी का केस ध्यान में रखिए। मी का केस है ऑब्जेक्टिव केस, मी का है ऑब्जेक्टिव केस, तो इस थर्ड पर्सन यानी सी का ऑब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ पे। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। सारी चीज़ टेबल में दी गई है। देखिए
शी, हर एंड हर। ये इसका सब्जेक्टिव, ये इसका ऑब्जेक्टिव और ये इसका पजेसिव। एक प्रोनाउन हमने यहाँ चेंज कर दिया, आल्सो हेल्प्ड हर इन टाइम्स ऑफ। अब फिर यहाँ आ गया, फर्स्ट पर्सन है, पजेसिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन जाएगा सी के पास, सी थर्ड पर्सन है, केस इसका पजेसिव है, तो माई हटेगा और इसकी जगह इसका पजेसिव केस आएगा। सी का पजेसिव केस होता है हर, तो यहाँ पे हो जाएगा हर नीड। यहाँ पे मैंने ये भी चेंज किया। तो ये सारे प्रोनाउन हमने चेंज किए और ये आपका इनडायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट फॉर्म किसका है, इसका है, क्योंकि ये जो है आपका डायरेक्ट में है। कई प्रोनाउन मैंने इसमें इन्वॉल्व कर लिए, प्रैक्टिस हुई होगी आपको। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, आई सेड टू हिम। अब मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बनाऊंगा। आई सेड टू हिम। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप में है उसमें आप अपनी बात पूछिएगा। ग्रुप का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। इसको मैं इंट्रोगेटिव बनाता हूँ, हैव यू डन माई होमवर्क, बल्कि यहाँ मैं कह देता हूँ द टीचर सेड, द टीचर सेड टू हिम हैव यू डन माई होमवर्क दैट आई गेव यू येस्टरडे। आई हैड गिवन भी मैं लिख सकता था, आई गेव यू येस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर एक प्रोनाउन यहाँ पे है, एक प्रोनाउन यहाँ पे है और एक प्रोनाउन यहाँ पे है। ये है सेकेंड पर्सन में, केस है इसका सब्जेक्टिव। माई फर्स्ट पर्सन में है, केस है इसका पजेसिव। माई तो आपको बिल्कुल पहचानने में दिक्कत होती नहीं होगी, सिर्फ यू में प्रॉब्लम होती है क्योंकि यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस एक जैसा होता है। और आई यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन और ये है सब्जेक्टिव केस में। आई सब्जेक्टिव केस में ही हमेशा आता है, मी ऑब्जेक्टिव केस में ही हमेशा आता है। चलिए अब हम इनको चेंज करते हैं, अब की बार थोड़ा दूसरे ढंग से। तो देखिए यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन जाएगा इसके पास हिम, और यू का केस यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो हिम का सब्जेक्टिव केस यहाँ आएगा। हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही, तो इसकी जगह आएगा ही, ये हट जाएगा, ही आएगा। माई पजेसिव केस है फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन जाएगा टीचर के पास। मैंने जानबूझ के यहाँ पे टीचर लिखा क्योंकि देखिए टीचर लिखा है, यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन नहीं है, तो यहाँ पर आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कोई मेल है या कोई फीमेल है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई कॉमन जेंडर है तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से मेल फीमेल का यूज कर सकते हो। तो टीचर के लिए हम या ही या शी का दो में से कोई एक प्रयोग करेंगे। अगर आप एक गर्ल हैं तो आप समझ लीजिए मैम टीचर हैं, और अगर आप बॉय हैं तो समझ लीजिए एक सर टीचर हैं। बाकी आपकी पसंद, क्या मैम बॉयज़ को नहीं पढ़ाती, क्या सर गर्ल्स को नहीं पढ़ाते? तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर नारी सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे मैम को ले लेता हूँ कि मैम ही यहाँ पर हैं। तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे हर, इसकी जगह क्या यूज हो जाएगा, हर, क्योंकि हमें इसका पजेसिव केस लेना पड़ेगा ना। मतलब टीचर है, यहाँ पे मैम है, तो शी, और शी का पजेसिव केस हर। इसके बाद आई फर्स्ट पर्सन में है और सब्जेक्टिव केस में है, फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार चेंज होगा। मैम है और मैम शी है, और सी का सब्जेक्टिव केस सी ही रहता है, तो इसकी जगह आ जाएगा सी। ये हट जाएगा, यहाँ पे ये हट जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएंगे। अब आपको आसान लग रहा होगा, लाओ चेंज कर देते हैं जल्दी से। फिर द टीचर टोल्ड आएगा, क्या आएगा, देखिए यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, मुझे यहाँ इंट्रोगेटिव निशान लगा देना। तो ये यहाँ पे इफ़ या वेदर का यहाँ यूज होगा, तो मैं इफ़ लगा रहा हूँ, इफ़। अब यहाँ पे यू की जगह क्या है, ही, यहाँ हो जाएगा ही, और हैव डन का हो जाएगा हैड डन, और माई का यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, यहाँ पे हर, तो यहाँ हो जाएगा हर होमवर्क। लेकिन यहाँ पर होमवर्क डायरेक्ट लिखने से पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं जब यहाँ पर दो थर्ड पर्सन आ गए हों, क्योंकि देखिए टीचर भी थर्ड पर्सन है और हिम भी थर्ड पर्सन है। तो ऐसी स्थिति में जब ये यहाँ पे आएंगे तो कोशिश करनी चाहिए कि ब्रैकेट में अगर आप उनको ज़्यादा स्पेसिफिक बना सको। तो यहाँ पे हर दरअसल टीचर के लिए आया है, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो द टीचर, ये हर टीचर के लिए आया है। तो इफ़ ही हैड डन हर होमवर्क दैट, आई गेव का मैं यहाँ पे आपकी बार परफेक्ट टेंस बना देता हूँ, हैड गिवन, दैट
और यहाँ पे आई की जगह क्या है, शी हैड गिवन। ओ मैंने इसको तो चेंज किया ही नहीं, एक और प्रोनाउन है, प्रोनाउन की एक्सरसाइज है ना, तो खूब भरे हुए मैंने। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, ऑब्जेक्ट हिम है, तो हिम का वो केस आएगा जो इसका है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में, कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव। देखिए आई गेव यू यस्टरडे एक क्लॉज है, इसका सब्जेक्ट आई है और यू इसका ऑब्जेक्ट है, तो हिम का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। हिम का ऑब्जेक्टिव केस हिम ही रहता है, तो हिम रहेगा यहाँ पे। यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, लिख देते हैं हम, द प्रीवियस डे, बन गया। अब इसको हरे में लिखा है मैंने, तो लाओ सबको हरे में लिख देते हैं। ये हर चेंज करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे लिख देंगे हर, ये भी चेंज है हमने किया था, ही, और क्या क्या चेंज किया था, शी, तो ये हो जाएगा आपका शी। और क्या चेंज किया, बस 4 थे यहाँ पे ना, 1 2 3 4। यह चीज़ मैं भूल गया, तो टीचर आस्क्ड होगा। दरअसल सब कुछ तुरंत तुरंत करते हैं तो दिमाग से निकल भी जाता है। द टीचर आस्क्ड, दरअसल एक क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पे हम आस्क्ड का यूज कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका। अब मैं आपको एक प्रकार से समझ लीजिए असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे या ग्रुप में डालेंगे। बाकी स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस मैं आपको वेबसाइट पे दे रहा हूँ, वहाँ से आप करते रहा करिए। असाइनमेंट आपका है पहला, मदर सेड टू मी आई नो यू लव हिम बट डज ही आल्सो लव यू, इंट्रोगेशन का निशान, कॉमा। दूसरा, रीना सेड यू वर ऑसम। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि रीना ने किससे कहा। तो जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन मान सकते हो या थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन आपको नहीं मानना है। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो रीना सेड टू मी, यानी मुझसे कहा, या आप मान सकते हो रीना सेड टू हिम। इनके आंसर्स आप लिखेंगे और अगले ट्यूटोरियल में इनके आंसर आपको बताऊँगा। सो एंडिंग दिस ट्यूटोरियल हेयर। और मैं जानता हूँ कि कुछ ईमानदार लोग हैं जो मेरी बातों का पालन कर रहे हैं, वो कम से कम एक बार ज़रूर इसको वॉच कर रहे हैं ऑनलाइन फुल, उसके बाद ही उसको डाउनलोड करते होंगे। जिन्हें इंटरेस्ट है, जो लर्न करना चाहते हैं हमारी वीडियोस से, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि ईमानदारी से एक बार फुल वॉच कर लिया करिए। बाकी मैं फ्री टीचिंग करता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल, लर्निंग फ्रॉम आवर चैनल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।